ओशो के अनुसार जीवन का वास्तविक अर्थ उसे पूरी तरह से जीने में है। ओशो कहते हैं कि जीवन को समझने का एकमात्र तरीका इसे पूरी तरह से अनुभव करना है, ना कि केवल विचारों में उलझे रहना। जब आप छोटे बच्चे को देखते हो तो उसकी मासूमियत और जिज्ञासा को देख सकते हो, जो हर नए अनुभव को पूरी तरह से जीता है। जीवन की खोज का सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्म चेतना को जागृत कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। एक बार एक साधु एक गांव में घूमते हुए पहुंचा। उसके पास एक साधारण सी बांसुरी थी जिसे वह बजाता था और उसकी धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग उसके पास आए और उससे पूछा, तुम्हारी बांसुरी की धुन इतनी अद्भुत क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो हमें इतना शांति और आनंद देता है? साधु मुस्कुराया और बोला, ये बांसुरी एक साधारण बांस की टहनी थी। मैंने इसे चुना और इसे खोखला किया, इसके अंदर के सभी रुकावटें हटा दी, तब यह बांसुरी बनी। जब इसमें से सारी रुकावटें निकल गईं, तब यह इतनी मधुर धुन बजाने लगी। हमारा जीवन भी इस बांसुरी की तरह है। जब हम अपने भीतर की सारी रुकावटें, सभी दुख, द्वेष और बेकार की इच्छाओं को निकाल देते हैं, तो हमारा जीवन भी मधुर धुन बन जाता है। वास्तविक खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की सफाई करनी होती है। इस कहानी के माध्यम से ओशो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की रुकावटों को दूर करना होगा। हमें अपने अंदर के नकारात्मक विचारों, भावनाओं और अज्ञान को हटाना होगा। जब हम अपने भीतर के सभी रुकावटों से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओशो के अनुसार प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। सच्चा प्रेम उसको ही कहा जाएगा जो बिना स्वार्थ का और स्वतंत्रता प्रदान करने वाला हो, जैसे कि मां का अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम जो बिना किसी शर्त के होता है। ओशो कहते हैं, अहंकार जीवन की खोज में सबसे बड़ी रुकावट है। आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्याग सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं, जैसे कि नदी का सागर में विलीन हो जाना, जो अपनी पहचान खोकर भी अपनी वास्तविकता को पा लेता है। जीवन की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है, एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी अनुभवों से अधिक आंतरिक समझ पर आधारित है। ध्यान, प्रेम, आत्मचेतना और अहंकार को त्याग कर हम इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम जीवन की वास्तविक खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बांसुरी की मधुरता उसके भीतर की खालीपन से आती है, बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने भीतर की रुकावटों को दूर कर देंगे, तब हमारा जीवन भी मधुर हो जाएगा। धन्यवाद।